होम साइंस के एग्जाम से पहले ये वाली वीडियो देख लेना। 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टिप्स आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। एडिट वगैरह वीडियो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको बताऊंगा। सब कुछ मैंने लिख लिया है क्योंकि टाइम हमारे पास अब बहुत कम है। पहली टिप निकल कर आती है, पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा था, जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देंगे। आंसर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो जो भी आपको सही लग रहा है वो लिख दीजिए। एंड में फिर टाइम बचता है तो आप क्रॉस चेक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी छोड़िएगा मत। और कोशिश करिएगा कि एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ना दें, नहीं तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरी टिप, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। होम साइंस में बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, फिर गलत आंसर लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना है। टाइम दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद मन में आंसर फ्रेम करिए और उसके बाद फिर उस आंसर को अपनी आंसर शीट में उतारिए। हड़बड़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे में चीज़ें गलत होने लग जाती हैं। इसके बाद याद रखिए, होम साइंस में सिर्फ वही आंसर में लिखिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये गलती मत करिए कि मन से लिखते चले जा रहे हैं कि बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं। नहीं, ऐसे में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। और होम साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कई बार उसमें मन से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वही लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि यार ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा था, ये भी इसी से रिलेटेड है तो लिख देते हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही लिखिए। टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में चेकर का दिमाग खराब हो जाता है। और वर्ड लिमिट को अच्छे से फॉलो करने का याद रखिए, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस हर एक चैप्टर की आ गई हैं, तो अभी भी अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाइए और होम साइंस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लीजिए। लाइन बाय लाइन आपको हर एक चैप्टर एक्सप्लेन करा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट भी करी गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं। तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी क्वेश्चंस में, उसको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, वाइसली यूज़ करिए। दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, माइंड में आंसर फ्रेम करिए और देखिए किसका आंसर आपसे ज़्यादा अच्छे से बन रहा है। कई बार होता है ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है वो इजी रहता है, तो हम सोच लेते हैं यही लिख लेते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम बोलते हैं क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आंसर नहीं बन रहा। नीचे वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है लेकिन वो हमसे बन रहा होता है लिखते टाइम। तो पहले आराम से देख लो कि ये मत देखो कौन सा आसान क्वेश्चन है, ये देखो कि किसका आंसर आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो और फिर उसका आंसर आप लिखो। और इसके बाद आखिरी टिप याद रखो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये मुझे मेरे सर ने भी बताया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ। हमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आपसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जो भी आप लिख सकते हो लिखो। चैप्टर रिलेटेड उसमें कुछ लिख दो, पर लिखो। अगर आप छोड़कर आ जाओगे आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ और लिख रहे हो और उसको थोड़ा बहुत आप आंसर बना पाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। इसलिए अच्छे आंसर फ्रेम करो। आपको जो भी लग रहा है कि ये सही आंसर इसका हो सकता है वो लिख दो। मन से कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही होते हैं तभी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन लिखो। ये मत करो कि छोड़ के ही आ गए। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करिए, आपको होम साइंस बहुत आसान लगने लगेगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड स्क्रीन में एक्सप्लेनेशन वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु भैया। आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट।